नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों। और अब देश भर में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं शुरू हैं। अगर आपने मेहनत करी है, वाकई में आप सक्षम हैं, काबिल हैं, तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर कब है, आप कितने उत्साहित हैं, कमेंट में जरूर बताइए मेरे भाई। और ये हम रेलवे ग्रुप डी के लिए इस बार की भर्ती में जो एग्जाम पेपर सॉल्व करा रहे हैं उसका अंतिम एग्जाम पेपर है। ग्रुप डी के पेपर पर आखिरी प्रहार। देखिए, रेलवे के बच्चे की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि वो हमेशा चैप्टर वाइज, जिंदगी भर चैप्टर वाइज पढ़ता है, बस इससे ऊपर उसकी सोच कभी जाती नहीं है ना। ये घटिया मानसिकता है। पेपर एक्चुअली मिक्स्ड आना है ना, पेपर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज नहीं आता। तो जो जितना मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाएगा वही अपना बेड़ा पार कर पाएगा, है ना। इसलिए मैं हमेशा हर एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कराता हूं, वो बच्चे देखते हैं और वही सिलेक्ट भी होते हैं। बाकी तो सब फॉर्म भरने के लिए पैदा हुए हैं भाई, ठीक है ना। और प्यारे भाई, आपको पता है और फिर भी आप ना करो तो मूर्ख हो कि 2026 में रेलवे ने जितने भी पेपर कराए, जैसे ग्रुप डी 2025 का पेपर, सेक्शन कंट्रोलर, जेई, ठीक है, एएलपी, पैरामेडिकल, टेक्नीशियन ग्रेड 1, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल, एनटीपीसी सीवीटी टू ग्रेजुएट लेवल, हर एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशन करा रखे हैं। और एक भी सवाल नया नहीं आएगा। जो ऑलरेडी रेलवे सवाल पूछ चुका है वही सवाल जो है दोबारा पूछे जाएंगे, बट डेटा बदल दिया जाएगा और नाम राम का श्याम कर देगा, हीरा का खीरा कर देगा। समझे ना मेरे भाई। तो ये वीडियोस आपको जरूर देख के जाने, बेस्ट क्वेश्चन फॉलो करने, ठीक बच्चों। और आप मॉक टेस्ट फ्री में लगा सकते हैं। ग्रुप डी के एप्लीकेशन सब बच्चे अपने फोन में डाउनलोड कर लो। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में देखिए रेलवे के सभी एग्जाम के नाम है। ग्रुप डी का पेपर देना ना, तो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के ये देखिए 2025 की 75 शिफ्ट में पेपर हुआ, 75 की 75 शिफ्ट फ्री है। तुमने कितनी लगा ली, कितनी लगाई तुमने, हैं? मॉक टेस्ट लगाते नहीं और सोचते नौकरी लग जाए, नहीं लगेगी मेरे भाई। मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, समझे ना प्यारे बच्चों। चैप्टर वाइज तो बच्चा भी पढ़ता है, समझे ना। तो चलिए, तो आज मैं आपको अंतिम एग्जाम पेपर करवाता हूं, बहुत मजा आएगा मेरे भाई। आइए, पहला सवाल सॉल्व करो। रियल एग्जाम वाली प्रैक्टिस किया करो, रियल एग्जाम वाले लेवल पे लेटेस्ट है। एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 415 रुपए है, जो लागत मूल्य से 33% ज्यादा है। अगर मुनाफे यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज 13% है तो छूट का प्रतिशत पता करें और आंसर लगभग में बताना है। इसकी कोई जरूरत नहीं है 415 रुपए की, क्योंकि आंसर बताना है परसेंटेज में। एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस लागत मूल्य से 33% ज्यादा है। डेटा आसान है, 100 मान के कर लेते हैं। यानी कि बुक सेल्फ का मान लो जैसे लागत मूल्य 100 रुपए है, तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस 33% ज्यादा 133 है। अब इस पे कोई डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट के बाद जब बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है 13%। लागत मूल्य 100 है, 100 पे 13% का प्रॉफिट होगा तो बिकेगा कितने में, 113 में। 100 से 13 ज्यादा है, तो छूट का प्रतिशत क्या है। 133 रुपए के एमआरपी का सामान 113 में बेचा, तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया, 20 का। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, 20 का आपने डिस्काउंट दिया, 133 रुपए के एमआरपी पे डिस्काउंट आ गया। परसेंटेज में कितना, गुणा 100%, तो 2000 बटे 133 है ना, इसलिए अप्रोक्स आंसर 133 एकम 133 बचेगा कितना, 670। तो 133 पंजे चला जाएगा, 650 और 15 है कि नहीं बच्चों, यानी कि 15 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना बच्चों, एक ही ऑप्शन है 15 पॉइंट वाला, तो ठीक है ना। आइए अगला सवाल। पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 15 घंटे में पानी से भर सकते हैं, पी उसे 40 घंटे में भर सकता है। क्यों अकेले टंकी का 1/4 हिस्सा कितने घंटों में भरेगा। देखो दोनों भरने वाले हैं, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 15 घंटे में पानी से भर सकता है, पी अकेला उसे 40 घंटे में भर सकता है। तो सवाल है क्यों 1/4 हिस्सा कितने घंटे में भरेगा। दोनों भरने वाले पाइप हैं, ठीक है भैया, दोनों भरने वाले पाइप हैं। पी और क्यू 15 घंटे में भरता है, पी 40 घंटे में, तो क्यों अकेले कितने घंटे में भरेगा, है ना। तो यहां इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, क्यों का टाइम नहीं दिया ना, डायरेक्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है, 15 गुणा 40 अपॉन 15 डिफरेंस 40, 15 और 40 का डिफरेंस से 25 ही आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आएगा, 15 गुणा 40 600 बटे 25 क्या आ गया, 24 घंटे। तो क्यों अकेले टंकी भरेगा 24 घंटे में। तो 1/4 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, 24 का 1/4 भरने में लगेगा 6 घंटे। ये आंसर है 6।
ठीक है ना बच्चों। अगला जी, ये बताइए रेलवे ग्रुप डी 2025 का सवाल है त्रिकोणमिति का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बहुत फेमस क्वेश्चन। अगर एंगल का सम 90 है तो साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी, सेक ए बराबर कॉस बी। यहां देखेंगे 33 57 90 है तो सेक 33 कोसेक 57 के बराबर हो गया, कट गया। अगर एंगल का सम 90 है तो कॉट ए गुणा कॉट बी 1, टेन ए गुणा टेन बी 1, तो 13 और 77, कॉट 13 गुणा कॉट 77 1 हो गया, 13 77 90, ये 1 हो गया। कॉट 60 डिग्री क्या होता है 1/√3, क्या गया 1/√3। अगर एंगल का सम 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1। 41 49 90 तो साइन स्क्वायर 41 प्लस साइन स्क्वायर 49 क्या आ गया 1, है कि नहीं। तो ये कट के ये क्या बचा 1, और ये √3 गुणा 1/√3 यानी कि 1, और -2 एकम 2 यानी कि 2 - 2 0, 0 आंसर है। आइए, चेतन शहर ए से बी तक यात्रा करता है। चेतन अपनी कार, यदि चेतन अपनी कार सामान्य चाल के 3/5 से ड्राइव करता है तो शहर बी में 52 मिनट देरी से पहुंचता है। चेतन अपनी सामान्य चाल से ड्राइव करता है तो उसे शहर ए से बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा। देखो चेतन को शहर ए से शहर बी तक जाना है, डिस्टेंस फिक्स है जो जाना है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा। चेतन शहर ए से बी तक जाता, अगर चेतन अपनी सामान्य चाल के 3/5 से यात्रा करता है, चेतन ने अपनी स्पीड को क्या कर दिया 3/5 गुना, तो चेतन को लगने वाला टाइम रिवर्स हो जाएगा ना, 5/3 गुना रिवर्स होगा। यानी कि अगर चेतन को ओरिजिनली 3 यूनिट समय लगता था तो अब कितना समय लग रहा है 5, 2 यूनिट समय ज्यादा लग रहा है। जबकि प्रश्न के अनुसार सवाल कह क्या रहा है, शहर ए से शहर बी 52 मिनट की देरी से पहुंचता है, 2 यूनिट की वैल्यू 52 मिनट है, 26 गुना। तो चेतन अगर अपनी सामान्य चाल से चले तो समय कितना लगेगा 3 का 26 गुना यानी कि 78 मिनट। कोई भी सवाल आए इस तरह का हमेशा इस तरीके से हो जाएगा। आइए बच्चे सिंप्लीफाई करेंगे। 5वां प्रश्न, एनटीपीसी 12 लेवल सीबीटी 1। देखो ऐसे सवाल है बिल्कुल फ्री के नंबर है, इंटीजर अलग दौड़ लो, फ्रैक्शन अलग। 55 + 55 + 55 + 55, 55 चौका 220 प्लस 1/8 + 3/8 + 5/8 + 7/8 क्या हो गया 1 3 4 5 9 7 16/8 यानी कि 2, तो 220 + 2 222। 75 और 45 का तृतीय अनुपाती 10 5x और 6x के चतुर्थ अनुपाती के समान है, x का मान ज्ञात कीजिए। एक ही सवाल में दो कॉन्सेप्ट। a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है b²/a। 75 और 45 का तृतीय अनुपाती आएगा 45 का स्क्वायर बटे 75, ये बराबर है क्या 10 5x 6x का चतुर्थानुपाती। ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है BC/A, यानी कि 5x गुणा 6x बटे 10, ये आएगा प्यारे बच्चों। कोई तकलीफ? अब सुनिए, 10 से 5 30 कितनी बार चला गया 3 बार। 45 का स्क्वायर मतलब हुआ जी 45 गुणा 45। अब 3 से आपका 45 15 बार, 15 से 75 5 बार, 5 से 45 9 बार, है ना। यानी कि 9 बराबर आ गया x गुणा x स्क्वायर। तो अंडरूट लेने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 3। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है सवाल में, डी ऑप्शन। आइए प्यारे बच्चों, यदि सीढ़ी जिस ऊंचाई पर दीवार को स्पर्श करती है वह 6 मीटर और 24 मीटर के बीच का मध्य अनुपाती है, तो सीढ़ी किस ऊंचाई पर दीवार को स्पर्श करेगी। ये रेलवे एनटीपीसी 12 लेवल सीबीटी 1 का सवाल है 2026 का। सीढ़ी जिस ऊंचाई पर दीवार को छूती है वह क्या है 6 और 24 के बीच का मीन प्रोपोर्शनल। दो संख्याएं ए और बी है तो इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है गुणा करके अंडरूट करेंगे। 24 का 140 का अंडरूट 12 मीटर आएगा। कौन सा ऑप्शन है डी। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 19 और 29 मीटर, इसका एरिया बताओ। किसी भी समचतुर्भुज या रोम्बस का एरिया होता है 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट, 1/2 19 गुणा 29, ये होता है प्यारे बच्चों। 19 गुणा 29 होगा क्या बच्चे बताओ। 580 से कितना कम कर देंगे अभी नहीं 580 से 29 कम कर देंगे प्यारे बच्चों ना। 580 से 29 कम करेंगे तो 551 हो गया। तो 551/2 यानी कि 275 है ना, और 1/2 0.5 275.5, ठीक है ना।
550 का आधा 275, एक का आधा 0.5, ठीक है ना। चलिए अगला, एक डिलीवरी वैन पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से, अगले 150 किलोमीटर की दूरी 60 की चाल से और अंतिम 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। भाई एवरेज स्पीड क्या होता है? कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। तो डिलीवरी वैन क्या जा रहा है? पहले 100 किलोमीटर, फिर अगला 150 किलोमीटर और फिर 50 किलोमीटर। कुल दूरी कितना हुआ? 300 किलोमीटर हो गया। टोटल दूरी गया डिलीवरी वैन 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर जाने में डिलीवरी वैन को टाइम कितना लगा? टाइम तो दिया नहीं है, टाइम निकाल सकते हो ना डिस्टेंस बटे स्पीड करके। 100 किलोमीटर दूरी जाएंगे 50 की स्पीड से, समय लगेगा 100 बटे 50 2 घंटे, प्लस 150 किलोमीटर जाएंगे 60 की चाल से, समय लगेगा 150 बटे 60 यानी कि 2.5 घंटे, 5 बटे 2, प्लस 50 किलोमीटर जाएंगे 40 की स्पीड से, समय लगेगा 50 बटे 40 यानी कि 5 बटे 4 घंटे। तो ये आ गया प्यारे बच्चों। तो 300 अपॉन कितना आ गया जी? ये बटे 4 कर लेते हैं ना, 4 दूनी 8, 10 18 और 5 23 बटे 4, 4 ऊपर जाएगा तो 1200 बटे 23, 1200 बटे 23 किलोमीटर पर आवर। और ये अप्रोक्स में है तो 23 पंजे 115, 50 23 दूनी 46 यानी कि 52 पॉइंट समथिंग। कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है बी, 52 पॉइंट समथिंग वाला। 7700 राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अभी अच्छे सवाल भी कराऊंगा। प्रिंसिपल है 7700 रुपए, ब्याज की दर है 10% पर एनम, जो वार्षिक संयोजित हो रहा है। पूछा है 2 साल में प्राप्त मिश्रधन बताओ, 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा। देखो प्रिंसिपल कितना है? 7700 रुपए। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में सीआई कितना मिलेगा? 10 10 का सक्सेसिव, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, 21%। 100% होता है प्रिंसिपल, 21% मिलेगा ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस 21 121%। 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल का। ये परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। 7 एकम 7 यूनिट डिजिट बनेगा। क्या आंसर है? एक ही है, बाकी में तो 7 है ही नहीं एंड में। किराने की एक दुकान 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए का ऑफर देते। एक ऑफर चल रहा है, 5 खरीदो 2 फ्री पाओ, ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु की कीमत 300 रुपए है। किसी ग्राहक को कुल 21 वस्तुओं की आवश्यकता है। कोई ग्राहक कुल 21 वस्तुएं खरीदना चाहता है तो इस योजना के अंतर्गत वस्तु की खरीदारी करता है। भैया इस एक तरीके का डिस्काउंट तो मिल रहा है। अगर किराने की दुकान ऑफर चला रही है कि भैया 5 खरीदो घर को 2 फ्री ले जाओ, ये एक तरह का ऑफर ही तो है। अब कोई कस्टमर 21 वस्तुएं खरीदना चाहता है, 21 वस्तुओं की आवश्यकता है, ठीक है ना। इस योजना के अंतर्गत वस्तु की खरीदारी करता है। प्रत्येक वस्तु की प्रभावी लागत कितनी है, उसे प्रत्येक वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी इस ऑफर के बाद, जबकि प्रत्येक वस्तु की कीमत है 300 रुपए। सही है, सुनना, प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी है सचिन? 300 रुपए। किराने पर ऑफर चल रहा, 5 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, यानी कि दुकानदार टोटल 5 और 2 7 देगा और 7 में से 2 फ्री देगा। तो डिस्काउंट कितना देगा प्यारे बच्चों? 2/7, 2/7 डिस्काउंट देगा ना। 21 वस्तु पर कितनी फ्री दे देगा? 6 है कि नहीं प्यारे बच्चों? क्लियर है? ध्यान से सुना, कुल 21 वस्तु देगा जिसमें से 6 फ्री रहेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लागत पूछा है, प्रति वस्तु की प्रभावी लागत क्या होगी। अगर 2/7 डिस्काउंट देगा, हर चीज की कीमत 1 होती है, 1 पे 2/7 डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में? 1 में से 2/7 घटे 5/7 में, 300 का 5/7 आ गया, यानी कि कितना आ गया प्यारे बच्चों? 1500 बटे, ये प्रत्येक वस्तु की प्रभावी लागत होगी जिसकी एक्चुअल कीमत है 300 रुपए। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 3, 7 चौक 28, 214 पॉइंट समथिंग। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला आएगा ना। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, फिर 2 बच जाएगा ना, 7 दूनी 14, तो 214.29, ठीक है ना। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए व्यंजक x - 5 से पूर्णतः विभाज्य हो। के की वैल्यू बताइए
जिससे कि ये एलजेब्रा का एक्सप्रेशन x-5 से विभाज्य हो जाए। समझे ना? अगर ये एक्सप्रेशन, ये बीजगणितीय व्यंजक x-5 से पूर्णतः विभाज्य है तो x-5 से इसको डिवाइड करने पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। ये ना बच्चों, सिंपल लॉजिक है। x-5 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आना चाहिए? 0। x-5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? आप x-5 की वैल्यू को, भाई x-5 से डिवाइड करना, जिससे डिवाइड करना उसको 0 पुट करो। x-5 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी? 5। यहां x की जगह 5 रख दीजिए प्यारे बच्चों, तो 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 तिया 75 माइनस 5 सत्ते 35 और माइनस के इक्वल टू 0। 125 में से प्यारे बच्चों कितना? 110 घटाएंगे कितना आएगा? 15। 15 तो 15 बराबर क्या आ गया? के, है ना? 15 माइनस के उधर चलाएगा, 15 बराबर के, तो के का मान क्या आ गया? 15। ठीक है ना? कोई तकलीफ? तो ये रिमाइंडर निकालने का एक तरीका है। आइए सवाल नंबर 13। एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 24,000 रुपए और 3 वर्ष में 28,800 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कोई सम ऑफ मनी जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 2 साल में अमाउंट हो जाती है 24,000 रुपए, ठीक है प्यारे भाई, और 3 साल में अमाउंट हो जाती है 28,800 रुपए। ऐसा ही है ना? तो आपसे पूछा है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 2 साल बाद अमाउंट दे रखा है, 3 साल बाद अमाउंट, ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है, आपसे पूछा है रेट। सही है? देखो, जो 2 साल बाद अमाउंट है 24,000 रुपए, वही आगे के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि यही 24,000 रुपए अगले 1 साल में बढ़ के 28,800 हो जाएंगे। यानी कि 24,000 रुपए अगले 1 साल में कितना बढ़ जाएंगे? 4800, जो कितना हो गया? 24,000 का 20%, 24 दूनी 48, यानी कि आपका पैसा 1 साल में 20% बढ़ रहा है। तो ब्याज की दर क्या है? 20%। नहीं, कुछ है नहीं। एक ट्रायंगल का बेस 18, हाइट 20 है। 24 सेंटीमीटर बेस और दुगने एरिया वाले ट्रायंगल की हाइट ज्ञात कीजिए। किसी ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया हुआ है तो उसका एरिया क्या होता है? 1/2 बेस गुणा हाइट। किसी ट्रायंगल का बेस 18 है, हाइट 20 है, तो उसका एरिया क्या आएगा? 1/2 18 गुणा 20। अब इस ट्रायंगल के एरिया का क्या करना है? दुगना। दुगने एरिया वाले, है ना, दुगने क्षेत्रफल वाले दूसरे ट्रायंगल की हाइट आपको बताने, जिसका बेस क्या है? 24। तो मैंने मान ली हाइट क्या? h है। तो दूसरे ट्रायंगल का बेस 24 है लेकिन एरिया डबल था, तो उसकी हाइट आपको निकालनी है। पहले एरिया डबल करा। एक ट्रायंगल जिसका बेस 18 है, हाइट है 20, उसका दुगना एरिया बराबर क्या है? 24 सेंटीमीटर आधार वाले ट्रायंगल की क्या निकालनी है? हाइट। चलिए, तो सिंपल था, कुछ था ही नहीं, हाफ तो कट ही नहीं था। ठीक है, 20 दूनी 40, 8 से कटेगा ना, 8 तिया 24 और 8 पंजे और ये 3 छिन, तो 6 पंजे 30 आ गया। 30 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर ए। आइए, यदि x प्लस 1/x 13 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा? ये पावर 1 दी और आपको कहां पे जाना है? पावर 4 में। पावर 1 से पावर 4 में जाना है तो 2 बार स्क्वायर करना होगा ना। अगर x प्लस 1/x 13 है तो पहले आप निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या आएगा? के स्क्वायर माइनस 2, है कि नहीं? तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 आ गया 167। ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। आपको चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये क्या आएगा? के स्क्वायर माइनस 2, 167 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49, 9, 9 माइनस 2 यूनिट 7 आएगा, एक ही ऑप्शन का है। 7 का स्क्वायर 49 करूंगा, 9, 9 में से 2 घटाऊंगा 7, एक ही ऑप्शन के एंड में आ रहा है। ठीक है जी। आइए सवाल नंबर 16 ग्रुप डी 2025 का है, करके बताओ क्या आंसर है। 3 स्कीम आपको दे रखी हैं,
क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग स्कीम इन दी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्काउंट। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम। 3 छूट है, अलग अलग परसेंटेज है, इन पे आपको बताना बढ़ते क्रम में लिखना, पहले सबसे कम छूट, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। बाई 3 गेट 2 फ्री। बाई 3 गेट 2 फ्री कितना डिस्काउंट हुआ भाई, टोटल आपने 5 दिए, 5 पे 2 फ्री है, यानी कि 40%। 40%, ये 65% की सिंगल छूट। दूसरा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 31% एंड 40%। 31 और 40 की 2 लगातार छूट क्या आएगी, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। 31 प्लस 40 71 माइनस 31 गुणा 40 कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1240। 1240 बटे 100 12.4%। आप बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, ये 40%, ये 65%, ये 71 में से 12.4 घटाएंगे तो 65 से कम हो जाएगा, है कि नहीं। x प्लस वाई 31 प्लस 40 71 माइनस 31 गुणा 40 1240 बटे 100 12.40 है कि नहीं बच्चों, तो 65 से कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा है, 65%, ऑप्शन बी। तो सबसे बड़ा डिस्काउंट है बी, और उससे कम क्या रहेगा, ये सी, है ना, और सबसे कम रहेगा 40% यानी कि ए। तो ए, सी और, ठीक है, ये बताओ। सिंप्लीफाई, साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा, सिंपल फॉर्मूला है। और नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा 1, साइन कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और 1/10 आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। क्या आंसर है, 3 का सवाल। आइए सवाल नंबर 18। 94 रुपए प्रति जोड़ी की दर से 625 जोड़ी जूतों के उस बिल का निपटान एक नगद भुगतान द्वारा किया जाता है जिस पर 20% और 7% की क्रमिक छूट प्राप्त हुई, तथा नगद भुगतान पर 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। रेलवे ग्रुप डी 2025 का सवाल बहुत बेसिक सा। देखिए हमें 625 जोड़ी जूते खरीदने हैं सचिन, प्रति जोड़ी की कीमत कितनी है, 94 रुपए। अगर एक जोड़ी 94 रुपए की है तो 625 जोड़ी की कीमत क्या होगी, 94 गुणा 625 रुपए, इतनी होगी कीमत। लेकिन हमें नगद भुगतान करना है, पहले क्या है 20% और 7% की छूट मिलती है, तथा नगद भुगतान करने पर 20% की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, तो सक्सेसिव छूट है। चलिए 20% की छूट मिलेगी यानी कि 1/5, तो कितनी कीमत पे करनी पड़ेगी, 4/20% डिस्काउंट करोगे 1/5 तो कीमत रह जाएगी 4/5। फिर 7% डिस्काउंट करोगे 7% तो कीमत कितनी रह जाएगी 93%, यानी कि 93/100। फिर एक्स्ट्रा 20% छूट मिलते नगद भुगतान पर 1/5 तो कीमत रह जाएगी घट के 4/1 में से 1/5 घटाएंगे 4/5, इतने रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, यही तो निकालना केवल। 4 से 100 कितना हो गया 25, तो 25 गुणा 25 625 से 625 खत्म, है कि नहीं। तो 4 तिया 12 2 2 चौका 8, एंड में 8 आएगा, एक ही ऑप्शन के एंड में 8 आ रहा है, डी क्या आ गया आंसर, है ना। कैलकुलेशन तो करनी नहीं है मेरे भाई, और आप पूरा गणित साइंस है बच्चों, पूरा का पूरा जीएस पूरी रीजनिंग अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जो हम रेलवे फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं, इसमें बेस्ट अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता है 2 साल की वैलिडिटी के साथ। इस बैच को ज्वाइन करके केवल रेलवे की तैयारी, एसएससी सेपरेट है, स्टेट एग्जाम सेपरेट है, रेलवे वाले जो स्पेशल बच्चे यहां से पढ़ाई करो, ये एकमात्र ऐसा बैच है जो प्रॉपर रेलवे ओरिएंटेड है कंप्लीट सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है बच्चे। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। आओ सवाल नंबर है 19। एक शैक्षणिक संस्थान में छात्र और छात्राओं का अनुपात 4:3 है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हो गया ना, बॉयज गर्ल्स का छात्र छात्राओं का रेशियो कितना है 4:3।
उन्हीं छात्राओं और अध्यापक वर्ग का अनुपात 8:1 है। कुल विद्यार्थी और अध्यापक वर्ग का अनुपात ज्ञात कीजिए। उन्हीं छात्राओं और अध्यापक वर्ग, सेम फीमेल स्टूडेंट टू टीचिंग स्टाफ, बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना है 4:3, और गर्ल्स और टीचिंग स्टाफ का रेशियो, यहां देखना प्यारे बच्चों, यहां गर्ल्स स्टूडेंट है 3 और यहां गर्ल्स स्टूडेंट है, तो गलत बात है, सेम होना चाहिए ना, 3 8 को इक्वल कर लेते हैं, 24 24 है ना। तो यहां 24 बनाने के लिए 8 से गुणा, तो 8 चौक 32, 8 दिया। अब बताओ अगर गर्ल्स 24 है तो टीचिंग स्टाफ कितना होगा फिर, बट यहां पे गर्ल्स और टीचिंग स्टाफ का रेशियो 8:1 है, तो 3 से गुणा करेंगे। अगर गर्ल्स स्टूडेंट 8 या 24 है तो टीचिंग कितना होगा 3 एकम, ये बॉयज गर्ल्स और टीचिंग स्टाफ सबका रेशियो आ गया। पूछा कुल स्टूडेंट और अध्यापक वर्ग का अनुपात, कुल स्टूडेंट कितने हैं 32 + 24, कुल स्टूडेंट है 56 और टीचिंग स्टाफ 3, इनका रेशियो क्या आएगा 56 रेशियो, आंसर है ना। केवल रेशियो मर्ज करना था और कुछ नहीं है। a + b + c 8 है, ab + bc + ca 11 है, तो aq + bq + cq -3abc बटे 4। देखो अगर आपको a + b + c का मान दिया है, ab + bc + c दिया है, तो आप aq + bq + cq -3abc की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा आने वाला फॉर्मूला है रेलवे एग्जाम्स में भी। aq + bq + cq -3abc क्या होता है, aq + bq + cq -3abc बराबर a + b + c इंटू a + b + c इंटू a + b + c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ab + bc + c, a + b + c इंटू a + b + c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ab + bc + c। अब यहां a + b + c कितना दिया है 8 इंटू a + b + c 8 का स्क्वायर 64 माइनस थ्राइस ऑफ ab + bc + c कितना है 11, तो 11 तिया 33, तो ये आ गया प्यारे बच्चों 8 गुणा 64 माइनस 33 क्या आ गया 31, 8 गुणा 31, यहां पे क्या करना है बटे 4 भी करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 4 दूनी 8, क्या आएगा आंसर 31 दूनी 62, ऑप्शन सी वाला। ये बताइए एक डीलर स्कूटर की विज्ञापित कीमत पर, विज्ञापित कीमत का मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य है ना, ये एक तरीके से क्या है मार्क प्राइस। एक डीलर मार्क प्राइस पर 24% की छूट देने के बाद भी 52% का लाभ कमाता है, 24% डिस्काउंट देता है, 52% प्रॉफिट कमाता है। उसे स्कूटी की बिक्री पर 6526 रुपए का लाभ होता है। जब वो स्कूटी बेचता है तो प्रॉफिट होता है 6526 रुपए। तो पूछा विज्ञापित कीमत क्या है, यानी कि मार्क प्राइस क्या है, समझे, बताओ मेरे भाई। अगर दुनिया के किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, ठीक है, तो उस सवाल में कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो, क्रिया मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं 100 - d / 100 + p। डिस्काउंट देते हैं 24%, 100 - 24 76, प्रॉफिट होता है 52%, 100 + 52 152, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये कट रहा है ना 1/2, 76 दूनी 152, सीपीएमपी का रेशियो। हमें विज्ञापित मूल्य मार्क प्राइस की वैल्यू पूछी है, तो मार्क प्राइस तो 2 यूनिट की वैल्यू तभी निकलेगी जब आपको क्या पता हो कॉस्ट प्राइस। सवाल में थोड़ा सा झोल है, सवाल में बोला है स्कूटी की बिक्री पर 6526 का लाभ होता है सचिन, लाभ इस पे होता है क्रिय मूल्य पे, लाभ किस पे होता है सीपी पे, लाभ होता कितना है 52%, स्कूटी पर 52% लाभ होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो भी है कॉस्ट प्राइस का 52% लाभ होता है, क्रिय मूल्य का 52% लाभ होता है, लाभ होता है 6526 रुपए। तो यहां पे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू नहीं दी है, आपको दिया है कॉस्ट प्राइस का 52% 6526 है, तो यहां से कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, है बच्चों। 13 चौका 52 और 13 पंजे 65, 0 13 दूनी 26, तो 4% 102 है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू कितना आएगी 25 से गुणा, 25 से इधर गुणा करो, 25 चौका 100%, 25 से उधर गुणा करो, 25 पंजे 125 है भाई, और
25 दूनी 50 यानी कि 12,550 रुपए आ गया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? दोनों तरफ 25 से गुणा कर दी तो हमें कह सकते कि कॉस्ट प्राइस है 12,550 रुपए। तो आपसे विज्ञापित मूल्य पूछा है 2 यूनिट के लिए दुगुना ना, 12,550 का दुगुना क्या आ जाएगा? 25,100 रुपए। क्या आंसर आ गया? सही है। एक रेफ्रिजरेटर की शुरुआती कीमत $1,500 थी। क्लियरेंस सेल के दौरान पहले उस पर 30% की छूट, फिर घटी हुई कीमत पर 30% की अतिरिक्त छूट दी गई, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट है। पहले 30% डिस्काउंट दिया गया, फिर जो आई कीमत उस पर वापस 10% डिस्काउंट दिया गया। रेफ्रिजरेटर पर कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई? नेट डिस्काउंट कितना है? तो इसकी कोई जरूरत नहीं $1,500 की। पहले 30% की छूट, फिर 10% की छूट, तो ओवरऑल छूट क्या होगी? 30 और 10 का सक्सेसिव, 30 + 10 - 30 × 10 बटे 100। तो कितना आएगा प्यारे बच्चों बताओ? ये 40 - 3 यानी कि 37% नेट डिस्काउंट आ गया, ऑप्शन ए। आइए बच्चों, एनटीपीसी 12 लेवल सीबीटी 1 2025 का एक रेसिपी में चीनी और मैदे का अनुपात 7:11 है। एक रेसिपी में शुगर और फ्लोर का रेशो 7:11। इफ यू हैव 150 ग्राम ऑफ शुगर एंड वांट टू मेंटेन द सेम प्रोपोर्शन मेंटेन करना चाहते हो, हाउ मच फ्लोर शुड यू यूज? कितने मैदे का उपयोग करना चाहिए? आया ये सवाल कई बार, है ना। एक रेसिपी में शुगर और फ्लोर, चीनी मैदे का अनुपात 7:11 है। हमारे पास 154 ग्राम चीनी है सचिन, 7 किलो 154 ग्राम है, कितने गुना? 22 गुना। तो हमें कितना मैदा यूज करना चाहिए? 11 की वैल्यू भी 22 गुना आएगी ना, यानी कि 242 ग्राम। 11 गुणा 22 क्या आएगा? 242 ग्राम, 11 का मल्टीपल है कि नहीं। सेक थीटा बराबर 17/12 है, तो साइन थीटा का मान याद कीजिए, थीटा 0 से 90 में। सेक थीटा होता है हाइपोटीनियस बटा बेस, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना है? 17, तो बटे 17 आएगा, वो सभी ऑप्शन में है। ठीक है ना। अभी कोई ट्रिपलेट तो है नहीं प्यारे बच्चों, तो आपको यहां से लंब निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर क्या आएगा प्यारे बच्चों? अंडर रूट हाइपोटीनस का स्क्वायर माइनस, आप बताओ कितना आ जाएगा? 17 - 12 5, 17 + 12 29, 145। अंडर रूट 145 क्या आ जाएगा आपका? लंब। और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि आंसर क्या आएगा? डी, रूट 145/17। ठीक है ना बच्चों। चलिए आखिरी सवाल। अगर 2622 मीटर लंबी एक ट्रेन है बच्चों, एक खंबे को 57 सेकंड में पार करती है, ठीक है सचिन, तो 736 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? आंसर किसमें बताना है? सेकंड में बताइए। 2622 मीटर लंबी ट्रेन है ना, खंबे को 57 सेकंड में पार करती है, तो यही ट्रेन अगर 736 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन को कितना समय लगेगा? सुनना, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जाएगी, ऐसे ही है। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जाएगी। ट्रेन को खुद की लंबाई प्यारे बच्चों क्रॉस करने में 2622 मीटर खुद की लंबाई क्रॉस करने में 57 सेकंड लगता है। आप बोलोगे सर ये तो दिया नहीं है। जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है ना, किसी पोल को, तो ट्रेन खुद की लेंथ क्रॉस करती है, तो खुद की लेंथ यानी कि 2622 मीटर जाने में 57 सेकंड लगा। बस मुझे पता लगाना है किसी ट्रेन को 736 मीटर जाने में और कितना टाइम लगेगा, है कि नहीं। अच्छा, ट्रेन जब 2622 मीटर लंबी है, एक खंबे को यानी कि खुद की लंबाई 2622 मीटर की ट्रेन 57 सेकंड में पार करते तो ट्रेन की स्पीड क्या आएगी? 2622/57 क्या आएगा? 57 चौका 228 हो गया ना, तो बचेगा कितना? 34, 342 चला गया 6 बार।
50 छिक्का 300, 7 छिक 42, यानी कि ट्रेन की स्पीड है 46 मीटर पर। इसी ट्रेन को 736 मीटर जाने में और कितना समय लगेगा? तो 736 बटे 46, 23 तिया 69, 23 दूनी 46 और 32 बटे 2 16। 23 से काटा मैंने, ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों 32 बार और नीचे 2 बार, 32 बटे 2 16, यानी कि ट्रेन को 16 सेकंड और 57 प्लस 16 कितना आ गया? 73 सेकंड। यही है सवाल का आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है बच्चों, आसान टेस्ट था, बस इतना ही करके जाओ मेरे भाई। इतना कर लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आप 25 में से पेपर में 15 ही सवाल ठीक करके आ रहे हो, नहीं, कम से कम गणित के 23-24 सवाल तो वहां पे ठीक होने ही चाहिए। एडवांस मैथ के 2-4 सवाल टफ आ सकते हैं, लेकिन अर्थमेटिक बिल्कुल मक्खन आएगा और ज्यादा आएगा। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और मेंसुरेशन चैप्टर पे जोर डालिए। ठीक है बच्चों, चलिए आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।